तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पाते, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। न्यूमेरिकल या थ्योरी, अगर आप भी कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट हैं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और गेट एग्जामिनेशन या और भी बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन जो आप देने वाले हो आपके सब्जेक्ट से, सबसे बड़ा मिथ या सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हम थियोरेटिकल पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दें या न्यूमेरिकल पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दें। दोनों में से किसका वेटेज ज्यादा होता है, या दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसे ज्यादा कैपिटलाइज किया जा सकता है? सी, वी आर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड वी ऑलवेज स्टडी ऑप्टिमाइजेशन। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में बेस्ट टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना ही हमारा मेन टास्क है। इट्स ऑल अबाउट द सिमिलर प्रॉब्लम फॉर एवरीथिंग, और वही चीज मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे ध्यान देना, और अगर न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर ध्यान देना है तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डल पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ ये देखना कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, या थ्योरेटिकल वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। बिफोर आई गेट टू द न्यूमेरिकल वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली अनाउंस वन सिंपल थिंग। जेआरएफ अड्डा पर या जो भी कंप्यूटर साइंस की मेरी जर्नी रही है पिछले 6 साल यूजीसी नेट डोमेन में पढ़ाकर, जो भी पेपर मैंने आपके लिए आज तक एनालाइज किया है उसमें 70 to 80% आपका पेपर थ्योरेटिकल ही बनता है। आज भी एनटीए पेपर 1 में एप्लीकेशन बेस्ड हो रहा है, पर पेपर 2 के अंदर अभी भी ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल पूछी जा रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा नहीं आता है। न्यूमेरिकल पोर्शन ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का लगभग 20 से 30% पोर्शन है। यानी अगर कुल मिला के बात की जाए तो हमारे पास में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन मैक्सिमम मैं बोल रही हूं कि 20 से 30 सवाल है जो न्यूमेरिकल के बनेंगे। पर आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0.4 to 0.5% बच्चा जेआरएफ करता है। अगर इस पूरे डिफिकल्ट कंपटीशन में आई हैव ट्राइड टू मैनेज गिव 11% जेआरएफ इन लास्ट 1 ईयर, तो वो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्या कंप्यूटर साइंस के प्रीमियम बैचेस में या यूट्यूब वीडियोस में मैं दे रही हूँ? मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। अगर मुझे ये 20 से 30 सवाल मिले, मतलब मान लो 30 सवाल मिलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करना, 60 नंबर बना देता है। अगर कोई ऐसी चीज है जो कम एफर्ट मांगती है, अगर कम कंफ्यूजन के साथ में मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ और मुझे उससे 60 नंबर मिल सकते हैं, तो व्हाट्स हार्म इन इट? आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ईगो की लड़ाई नहीं कि मैं न्यूमेरिकल करूँ कि थ्योरी करूँ, मैंने थ्योरी में अच्छा हूँ कि मैं न्यूमेरिकल में अच्छा हूँ। यहाँ पर बात है कि किससे मुझे ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। जिस पोर्शन को ओवरडू करोगे, ज्यादा समय उसे दोगे, आप अपना टाइम कट कर रहे हो उन टॉपिक्स पर जो शायद आपके लिए ज्यादा अप्रोचेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगले 100 दिन की स्ट्रैटेजी में आपको ये बोलूंगी कि ऑप्टिमाइजेशन मत पढ़। यस, ऑप्टिमाइजेशन से सवाल आता है। यस, ऑप्टिमाइजेशन कभी कभी पैराग्राफ में भी पूछ लिया है, पिछले 1-2 सालों में आ गया है, राइट? मतलब पिछले 5 साल में 1-2 बार आ गया होगा। पर मैं अपने कोर्स में, प्रीमियम कोर्स में, सोचो पेड बैच में फर्स्ट डे बोलती हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन नहीं पढ़ाऊंगी। नहीं पढ़ाऊंगी मतलब नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं है मेरे पास में। ऑप्टिमाइजेशन में 1 महीना देने से बेटर है कि मैं 1 महीने में आपको 10 नए टॉपिक ऐसे पढ़ा दूंगी जिससे स्कोर करना इजी हो जाएगा, और वही न्यूमेरिकल आपके लिए करेगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में एक बार अगर आप बेटर समझ जाओ, एक बार अप्रोच समझ जाओ, एक बार फॉर्मूला लगाना, अप्लाई करना सीख जाओ, कंपैरेटिवली आसान है स्कोर करना रादर देन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में परसेप्शन चलता है, प्रीसपोजिशंस चलते हैं, सब्जेक्टिव ओपिनियन चलता है,
आप कुछ और परसीव कर रहे हो, एनटीए ने कुछ और परसीव किया है, किसी और एंगल पर कोई और टेंजेंट पर आंसर बिलीव किया है, हम कोई और टेंजेंट पर आंसर टिक करके आ रहे हैं। ये क्लैश न्यूमेरिकल में कभी नहीं होगा, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकल, इट्स लाइक मैथमेटिक्स। 100 मतलब 100, 200 मतलब 200, सिंपल सी बात है। बस अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल पर अप्रोच करना आ गया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ऑल न्यूमेरिकल्स जिन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बने ना, वो भी मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे बनाया है। इनफैक्ट अभी 7 PM में यूट्यूब पे सीरीज भी यही लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ट्राई करना, इट विल बी बेनिफिशियल। मैं आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स आज बताने वाली हूं जो आपके बहुत सर्टेन है, जिनसे ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। पूरे के पूरे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में ऐसे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे देती हूं जिनसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और वो बहुत अप्रोचेबल है। बस न्यूमेरिकल को करने के 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, जिस भी टॉपिक से आया है, उसका कॉन्सेप्ट आपको आता हो, फॉर्मूला आपको आता हो। और 2, पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में प्रैक्टिस करनी है। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं, इसका मतलब ये है आपको और समय देने की जरूरत है। क्वेश्चंस को रीड करो और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो, फॉर्मूला को अप्लाई करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। थोड़ी हेल्प चाहिए है तो पहले वीडियोस देखो कि यार इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। क्लासेस को बिलीव करो, क्लासेस को अटेंड करो, क्लासेस लो, फिर अपने आप से सॉल्व करना सीखो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा चांसेस 60 नंबर सिक्योर करने के। चलो मैं अब आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताती हूँ जिनसे सवाल बनता है। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक टॉपिक ऐसा बोलूँ आप लोगों के लिए जिससे डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, तो वो आप लोगों का पेज फॉल्ट है और बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सीपीयू शेड्यूलिंग है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पेजिंग आप लोगों के लिए थोड़ा सा एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बैंकर्स एल्गोरिथम न्यूमेरिकल तो नहीं पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पर है। और आपका डिस्क के ऊपर जो सवाल बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला है, जोड़ना और घटाना है और कुछ ही नहीं करना होता है। दिस इज डूएबल। देन अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए, ये सभी के लिए बोल रही हूं मैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो मेजरली आप कहां लेकर जा सकते हो। ज्यादातर तो प्रैक्टिकल चीजें ही यहाँ पर आती है। एज सच कोई बड़ा कोई न्यूमेरिकल मैं नहीं मानती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ देखने वाले हो आप, ठीक है। ऐसा कुछ बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि आप लोगों को इंडेक्सिंग टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बट स्टिल मैं ये टॉप 10 में नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है। एन आता है आप लोगों का नेटवर्किंग। यस, ये एक ऐसा यूनिट है जहां पर न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल बनेगा आप लोगों का डेटा लिंक लेयर से। डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपकी नेटवर्क लेयर जो है वहां से भी बन सकते हैं और आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। सो डेटा लिंक लेयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके लिए फ्लो प्रोटोकॉल्स जो हैं उन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपके लिए चैनलाइजेशन जो टॉपिक है अलोहा, प्योर अलोहा, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। सबनेटिंग के ऊपर आप लोगों का थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो है वो आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। देन अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए कंप्लीट एनालिसिस के अंदर टीओसी कंपाइलर के अंदर ज्यादातर कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से मैं आपको बोलूंगी न्यूमेरिकल दे, तो पूरी यूनिट ही कैसी है, पूरी यूनिट ही प्रैक्टिकल है, तो यहाँ कुछ नहीं है आपके मतलब का। देन आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोगों का टेस्टिंग, मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी और कोकोमो मॉडल और फंक्शन पॉइंट, ये ऐसे 4 टॉपिक्स हैं जहां से आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं, बट यस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आजकल बड़ा आ रहा है और ये भी बहुत अप्रोचेबल है अगर एक बार समझ में आ जाए तो। बट यस ये थोड़ा ज्यादा वास्ट है, तो मैं परसेप्ट्रॉन वाले टॉपिक की बात करूं, वहां से जो है वो थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल देखना है, मिल सकता है। वो डिफिकल्ट है बट इजी है। जेनेटिक एल्गोरिथम, जहां से भी आपको ऑब्वियसली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, ये इजी है कंपैरेटिवली परसेप्ट्रॉन वाले टॉपिक से, क्योंकि परसेप्ट्रॉन वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उससे बेटर है आप जेनेटिक एल्गोरिथम ट्राई करो, जेनेटिक एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चंस करो। इसके अलावा फजी वाला टॉपिक प्रैक्टिकल टॉपिक है, उसको न्यूमेरिकल में मत काउंट करिएगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। चाहे मैं आप लोगों से बात करूं तो आपकी मेमोरी हायरार्की पे सवाल बनता है, कैशे मेमोरी मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कैशे मैपिंग में इसको हम लोग पढ़ते हैं। मशीन इंस्ट्रक्शंस, इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए कंप्लीटली पाइपलाइनिंग वाला टॉपिक, ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आपके लिए ज्यादातर चीजें
बाकी तो प्रैक्टिकल ही हो जाएगी। एड्रेसिंग मोड इट्स अ प्रैक्टिकल टॉपिक, बट यस मशीन इंस्ट्रक्शन, देन आप लोगों का कैशे मैपिंग एंड पाइपलाइन, ये 3 चीजें हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल सवाल बन सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के अंदर तो डेफिनेटली आप लोगों की सभी एल्गोरिथम में, चाहे वो हैशिंग हो जाए, चाहे वो आप लोगों का हीप हो जाए, ठीक है, चाहे आप लोगों के लिए टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो जाए, ये सारी की सारी चीजें जो है ये सब आप लोगों के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। यहाँ से हैशिंग से अच्छा सवाल बन सकता है, ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से आप लोगों का अच्छा सवाल बन सकता है, न्यूमेरिकल बोल रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो पिछले कुछ 5 सालों के अंदर मैंने देखा है उसमें रिकरेंस रिलेशन न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोगों का बन सकता है, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों के एसिम्प्टोटिक नोटेशन वाला टॉपिक वही है, रिकरेंस रिलेशन ही हो गया है, वही वाला टॉपिक आपका रहेगा, ठीक है। बट यस एल्गोरिथम में स्टिल आप लोगों के जो है वो प्रैक्टिकल प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। आपके जो कॉम्प्लेक्सिटीज निकालने वाला टॉपिक है, चाहे मास्टर थ्योरम आप लगाओ, चाहे आप लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन को रिकरेंस रिलेशन से निकालो, दोनों से ही बन सकता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर एज सच न्यूमेरिकल, नाम मैथमेटिक्स है तो न्यूमेरिकल तो नहीं, एलपीपी हो गया आप लोगों का ऑप्टिमाइजेशन, जो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, इससे बेटर है बाकी जो ये सारे पोर्शन है ना ये कर लो, क्योंकि ये सारे ऐसे पोर्शन है जिसमें न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिकल अप्रोच रिक्वायर्ड है, तो ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज डेफिनेटली वन थिंग जहां से हर बार सवाल बनता भी है, ये अच्छा है। सेट्स एंड रिलेशंस से सवाल बन सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप लोगों का सवाल बन सकता है, जो कि डेफिनेटली आप करके जाओगे, बहुत इजी टॉपिक आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। कार्डिनैलिटी वाला क्वेश्चन। देन अगर मैं बात करूं डिजिटल लॉजिक्स की, तो डिजिटल लॉजिक्स के अंदर एज सच कुछ कोई बड़ा न्यूमेरिकल टॉपिक आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। सारी की सारी चीजें जो है इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन में कैलकुलेट कर लूंगी। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज डेफिनेटली वन थिंग जहां से आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से आपके सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफिक सिचुएशन, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, ये आपको करके जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो क्लिपिंग एल्गोरिथम आपको करके जानी चाहिए, क्योंकि वहां से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काम के हैं, जैसे लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम हो गई कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कंटेन करती है। पर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन मतलब ये नहीं कि थ्योरेटिकल नहीं है, डेंस नहीं है, इनको एक बार अच्छे से थ्योरी समझ लो और इनके न्यूमेरिकल करना सीख लो, ठीक है ना। इतना ज्यादा वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एनटीए नहीं पूछ रहा है। हाँ, गेट में बहुत नेक्स्ट लेवल न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, बट स्टिल मैं ये कहूंगी कि पहले लेवल 1 पर तो आओ, यू विल फील इट बेनिफिशियल, ट्रस्ट मी। आप एक बार ये पोर्शन करके देखो और फिर एक टेस्ट लगा लेना, कितने थ्योरी वाले सही किए और न्यूमेरिकल वाले कितने सही करे। अगर 5 फॉर्मूले अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, मैं गारंटी करती हूँ कि 5 में से 5 न्यूमेरिकल सही करने के चांसेस है। पर पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और 5 थ्योरेटिक क्वेश्चन है, आई कांट गारंटी कि 5 में से 5 सही होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं समझा पाई हूँ कि मैं क्यों ये वीडियो बनाई हूँ। अगर आप सभी लोगों को सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। 7 PM क्लासेस आ रही है, वो ले सकते हो। मेरे साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो तो प्रीमियम बैच है JRF अड्डा एप्लीकेशन पर, वो ले सकते हो। JRF अड्डा विद अदिति अपना टेलीग्राम है, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ आपके लिए, और इसके अलावा जो है वो आप सभी लोगों के लिए बिट्स एंड बाइट्स करके भी मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस। इफ यू विश टू कनेक्ट एंड लर्न एंड फील कंप्यूटर साइंस देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दैट चैनल। थैंक यू सो मच। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या व्यू पॉइंट है न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी के अंदर। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।